कोणीय त्वरण, ये बहुत हद तक रैखिक त्वरण जैसा ही है। आप कह सकते हैं कि यह रैखिक त्वरण का घूर्णन समकक्ष है। इसे ग्रीक अक्षर अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है और यह कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है। ये बस हमें बताता है कि कोणीय वेग कितनी तेजी से बदल रहा है और किस दिशा में बदल रहा है। देखिए, हमारे पास रैखिक गति के लिए समीकरण है, ये कुल मिलाकर 3 है। v बराबर u प्लस at और इसी तरह ut प्लस आधा at वर्ग के बराबर है। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास कोणीय गति के लिए समीकरण है। अंतिम रैखिक वेग के स्थान पर यहाँ ओमेगा होगा, ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, और यहाँ भी हमारे पास दूसरे समीकरण का समकक्ष है। इसी तरह तीसरे और चौथे समीकरणों की भी यहाँ तुलना की गई है। तो रैखिक गति में जो भी समीकरण हमारे पास हैं, वे सभी घूर्णन गति में ठीक उसी तरह बदले जा सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण राशि जो घूर्णन गति में आती है वह है टॉर्क। टॉर्क जिसे ग्रीक अक्षर टाउ द्वारा दर्शाया जाता है। ये वाला टाउ बल का घूर्णन समकक्ष है। इसे R क्रॉस F के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि यह बल का घूर्णन समकक्ष है तो इसका सीधा अर्थ है कि बल रैखिक गति की अवस्था को बदल सकता है, जबकि टॉर्क कोणीय गति की अवस्था को बदल सकता है, जिसे हम यहाँ घूर्णन गति कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को इस घूर्णन अक्ष के साथ सावधानी पूर्वक रखा गया है, जो एक निश्चित बिंदु या रेखा के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है, और इस विशिष्ट बिंदु पर, जिसे हम बिंदु P कहते हैं, उस पर एक बाहरी बल लगाया गया है। यह वह महत्वपूर्ण अक्ष है जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है, जिसे घूर्णन का अक्ष कहा जाता है। बिंदु की अक्ष से दूरी को r द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम यहाँ त्रिज्या सदिश कहते हैं, और यहाँ पर बल लगाया गया है, तो इन दोनों का क्रॉस गुणनफल टॉर्क होगा। अब इस चित्र में थोड़ा सा परिवर्तन, ज्यामितीय परिवर्तन करते हैं। अक्ष से एक लंब खींचिए, इसे लंब दूरी कहा जाता है। घूर्णन अक्ष और इस बल के बीच की लंब दूरी, या आप कह सकते हैं R और F के बीच। देखिए, यह कोण थीटा है, ये भी थीटा होगा, और इस दृष्टिकोण से आप यहाँ पाते हैं कि R के सिन थीटा, तो कैपिटल R बराबर हो जाता है R सिन थीटा के। कैपिटल R को मोमेंट R भी कहा जाता है। इसे घूर्णन अक्ष से बल तक की लंबवत दूरी भी कहते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। अगर आप इस संबंध को और अधिक विस्तार से देखें तो आपको स्पष्ट रूप से मिलता है RF sin थीटा n। ये टॉर्क बराबर होता है, यहाँ हम केवल संख्यात्मक मान ही ले रहे हैं, फिर यह FR sin थीटा बन जाता है, जिसे कैपिटल R से बदल दें तो यह F गुणा R हो जाता है। अब वही संबंध इस संख्यात्मक रूप में बदल गया है, यहाँ कोई दिशा नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह बल और घूर्णन अक्ष से लंब दूरी का गुणनफल है। चूंकि इसे मोमेंट आर्म भी कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि टॉर्क बल का मोमेंट है। ये शब्द बल का मोमेंट बहुत बार उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, और सैद्धांतिक रूप से इसे बल और लंब दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर आप इसे पूरी तरह संख्यात्मक रूप में देखें तो आप कह सकते हैं कि यह त्रिज्या सदिश और बल सदिश का गुणनफल है। जब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन या प्रभाव उत्पन्न करता है तो इसे धनात्मक माना जाता है, और यदि इसका परिणाम क्लॉकवाइज घूर्णन है तो हम इसे ऋणात्मक कहेंगे।